हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से ये गुरु के राशि परिवर्तन पे हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, गुरु जो है ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु का राशि परिवर्तन 15 मई 2025 को अपनी वर्तमान राशि यानी वृषभ राशि को छोड़कर ये मिथुन राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं गुरु का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होता है, यानी लॉन्ग प्रोसेस है गुरु का। तो ये 1 साल, लगभग 1 साल के लिए होता है। तो अगर गुरु, देखिए, गुरु ज्ञान है, गुरु धन के कारक हैं, संतान, विवाह, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों के कारक गुरु हैं। और वही मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊँचाइयाँ, इन सभी चीज़ों का कारकत्व गुरु को प्राप्त है। और गुरु की खुद की जो राशि है ये धनु और मीन, इनकी खुद की राशि है, स्वयं की राशि है। और गुरु की जो उच्च राशि है ये चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में उच्च के होते हैं। और इसके बाद ये जो नीच इनकी जो राशि है ये शनि की मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अगर गुरु स्ट्रांग है, बर्थ चार्ट, ऐसे लोगों को इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में कोई कठिनाइयाँ, कोई डिफिकल्ट नहीं होती है। ऐसे लोग स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। वही गुरु कमजोर हैं तो ऐसे लोगों के भाग्य का भी साथ कम मिलता है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, पेट संबंधित समस्या भी होती रहती हैं, जैसे कि गैस, अपच इत्यादि होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी पेट के भी कारक हैं गुरु। गुरु एक भारी ग्रह हैं। तो जब भी लग्न में होते हैं तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है। लग्न के गुरु को यहाँ पे सर्वोत्तम कहा गया है और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होते हैं। चूँकि गुरु के दृष्टि 3 होते हैं, आप सभी जानते हैं। गुरु जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से 3 दृष्टि गुरु के पास होती है। तो गुरु अगर लग्न में है तो ये आपके पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु के यहाँ पर होगी। तो ये देखिए आपके संतान, बुद्धि, विद्या, शिक्षा में ये अपना दृष्टि डालेंगे। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन को सुडौल करेंगे, भाग्य को पुष्ट करेंगे। तो इसीलिए लग्न के गुरु को काफ़ी महत्व दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली हो जाते हैं लग्न के गुरु। तो चलिए अब इसके बाद हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और आज का जो साइन होगा ये 3 राशि पर ही चर्चा करने वाले हैं। यानी ये जैसे कि एरीज साइन, टॉरस साइन और जेमिनी साइन, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ये जो 3 राशियां हैं इन्हीं राशियों पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में जनपत्री भी होगी और गुरु के दृष्टि के अकॉर्डिंग आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग गुरु किस भाव को देख रहे हैं, कहाँ पे प्लेस है, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और राशि की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए जनपत्री है। आप सभी देख सकते हैं आपके 3rd हाउस में यानी तृतीय भाव में गुरु का भ्रमण संचरण होने वाला है। और आप सभी जानते हैं गुरु के पास 3 दृष्टि है। तो गुरु यहाँ से आपके पहले कंडीशन में तो 7वें भाव को देखेंगे, उसके बाद 7वें भाव पे इनकी 5वीं दृष्टि होगी, उसके बाद यहाँ से आपके भाग्य को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। और आपका जो डिजायर्ड का भाव है यानी एकादश भाव पे भी गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से मेष वालों के लिए रहने वाला है गुरु के कंडीशन। और गुरु की कुछ स्थिति परिस्थिति कुछ इस प्रकार से होगा जो लोग एडी साइन के हैं। हाँ, यहाँ पर ये उसके बाद हम चलिए देखिए, गुरु अगर मेष राशि वालों के लिए 3rd हाउस में है तो ये 3rd हाउस जो होता है ये पुरुषार्थ पराक्रम का भाव है। अब यहाँ पे गुरु का गोचर आपकी बातचीत की क्षमता में सुधार देने वाला होगा। वही सामाजिक संपर्क आपका बढ़ेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वाणी प्रभावित होगी, आपकी भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप मीडिया से सेल्स पर्सन हैं, मार्केटिंग, एजुकेशन, वही ट्रेनिंग, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना, और यूट्यूबर, शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपको एक नई पहचान देने वाले होंगे गुरु। क्योंकि ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे और इन सभी चीज़ों का ये भाव है तृतीय भाव। व्यापारियों के लिए समय थोड़ा सा समझदारी से चलने का होगा, यानी साझेदारी, हिस्सेदारी के काम में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। वही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समय काफ़ी उत्कृष्ट रहने वाला है। समाज में आपके मान सम्मान, नेम फेम, स्टेटस की प्राप्ति होगी। वही छोटे भाई बहनों से विशेष करके लाभ होगा। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके एफर्ट में वृद्धि होने वाला है और आपका कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होगी। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। चूँकि गुरु आपके भाग्य को देखेंगे तो ये तो भाग्य के कारक हैं।
तो भाग्य के संपूर्ण साथ मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपके धर्म अध्यात्म में वृद्धि होगी। आप अपने से बड़ों बुजुर्ग का सम्मान भी करेंगे, उन लोगों से आपको आशीर्वाद की भी प्राप्ति होगी। चलिए एंड में हम कुछ उपाय भी बताएंगे गुरु से संबंधित। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है जो लोग एडी साइन के हैं। चलिए इसके 12वां साइन जो है ये टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। टॉरस साइन यानी वृषभ राशि, हाँ जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए जनपत्री है। ये फलादेश जो का चंद्र राशि पे ही आधारित है। तो देखिए आपके धन भाव में ही गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है। गुरु यहाँ से ये इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी षष्ठ पे होगी, 7वीं होगी अष्टम पे, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि होगी आपके 10वें भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से गुरु भ्रमण संचरण दृष्टि दे रहे हैं आप सबके लिए जो लोग टॉरस साइन के हैं। चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो गुरु का गोचर जो है देखिए आप सबके लिए ये 3rd हाउस में हो रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। और आपकी इनकम, आपकी आय में वृद्धि होने वाली है। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। आप अपने आहार व्यवहार से सभी को खुश रखेंगे, सबको प्रसन्न चित्त रखेंगे। जो लोग फाइनेंस या काउंसलिंग या भाषा से जुड़े हुए कार्य करते हैं उन्हें तो यहाँ पर जबरदस्त लाभ मिलेगी। वही वाणी आपका प्रखर होगा, क्योंकि गुरु देखिए आपके ज्ञान का दाता प्रदाता गुरु हैं और ये आपकी वाणी के भाव में है। अगर आप व्यापारी हैं या किसी तरह का व्यवसाय आपके पास है तो उसमें आपके कस्टमर की संख्या बढ़ने वाली होगी और इन चीज़ों में वृद्धि होगी। वही आपका विस्तार होगा यहाँ पर, यानी कहने का तात्पर्य है कि आपका कारोबार में काफ़ी विस्तार करेंगे गुरु। किसी भी सेकंड पर्सन से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको विशेष ध्यान देना होगा, यानी अपने खान पान में सात्विकता रखें। आपके लिए महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके लाभ भाव के, डिजायर के भाव के स्वामी हैं और ये अष्टम के स्वामी हैं, जाके धन भाव में बैठ रहे हैं तो अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं और आपके डिजायर के भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे आपके लिए महाधनी योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जिमनी साइन, हाँ जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए जनपत्री है। आप सभी देख सकते हैं ये लग्न में ही गुरु का भ्रमण संचरण किस प्रकार से रहेगा। चलिए ये आप सबके लिए जनपत्री है जो लोग मिथुन राशि के हैं। तो यहाँ से लग्न में गुरु का भ्रमण संचरण 1 साल गुरु यहीं पे अपना भ्रमण संचरण करेंगे, यानी आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में। तो ये पहले कंडीशन में तो इनकी दृष्टि जो होगी 5म भाव पे होगी, 5वीं दृष्टि 7म भाव पे होगी, 7वीं 9वीं भाव पे होगी, 9वीं दृष्टि। तो कुछ इस प्रकार से गुरु की स्थिति परिस्थिति रहने वाला है आप सबके लिए जो लोग जेमिनी साइन के हैं। चलिए इसके बाद जो प्रभाव जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर जो है आपके लिए काफ़ी ये आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता और आत्मविश्वास देने वाला होगा। वही मिलनसार स्वभाव, उदारता और ऊंचाइयां को बढ़ाएगा। वही यह समय जो होगा ज्ञान, सफलता और नए अनुभवों से भरा रहने वाला है। आपके लिए देवगुरु आपकी राशि पे ही गोचर करने वाले हैं और आपके व्यक्तित्व में निखारेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके दिशा डायरेक्शन में वृद्धि होगी। आपको प्रभावशाली बनाएंगे गुरु। यहाँ पे व्यापारियों के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। अगर मीडिया, जनसंचार, नेटवर्किंग फील्ड से जुड़े हैं तो उसमें आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। वही मेंटली संतुलन आपको बनाना होगा, यानी अपने आप पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। संतान का सुख तो मिलेगा। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का बचत भी होगा। ये समय स्किल बढ़ाने का है और गुरु यहाँ पे देखिए आपको भारी बनाएंगे, यानी आपके वजन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अपने खान पान, आहार व्यवहार पे विशेष आपको फोकस करने की जरूरत होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि लग्न में गुरु काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। क्योंकि आपके 5म और 7म 9वीं ये तीनों भाव पे गुरु की अमृतमय दृष्टि जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। देखिए गुरु को ठीक करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय जो है कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहले कंडीशन में देखिए गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। उसके बाद गुरुवार को ये चने की दाल भी दान कर सकते हैं।
तो ये छोटे छोटे उपाय जो हैं इससे गुरु की शुभता प्राप्त होती है। तो ये था गुरु की राशि परिवर्तन से ये मेष से लेकर मिथुन राशि वालों का हाल। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।